हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दिया है, तो अब हम टॉपिक लेंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनना इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन जो बनता है वो होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर हम देखें, जो ये थी हमारी मॉलिक्यूलर सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये उसमें ये जो थ्योरी थी ये इसमें दी गई थी। अब देखो क्या होता है, जो हमारा डीएनए से आरएनए बनता है ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए से आरएनए बनता है वो एमआर और टीआरएनए बनता है। ठीक है, कौन कौन से आरएनए बनेंगे, ये तीनों आरएनए बनते हैं। ये लेकिन जो ये तीनों आरएनए हमारे बन रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आरएनए बनते हैं, तीनों आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ये तीनों आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते हैं। इसमें देखो, जो एमआरएनए होता है उसमें तो क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। जो टीआरएनए होता है वो एमिनो एसिड की साइट होती है। ठीक है, और जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम में पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए होता है ये। ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करता है किसमें किसमें पार्टिसिपेट करता है, ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हम इससे क्या पता कर पा रहे हैं, जो हमारा जो होता है इससे क्या होती है, इसमें ये प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और ये कोडोन पे जब एंटी कोडोन आता है, एंटी कोडोन का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। जो कोडोन पे एंटी कोडोन आता है उससे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, और जो होता है जब भी ट्रांसलेशन होता है तो इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम हेल्प करते हैं। ठीक है, राइबोसोम हेल्प करते हैं। आपने पहले सेल स्ट्रक्चर में राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जब तक राइबोसोम नहीं होगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, विद्या, तो हमारी जो, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन to mRNA with the help of ribosome is called ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो हमारी डेफिनेशन ये बनेगी कि जो हम अपने ट्रांसक्रिप्शन में अल्टीमेटली हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, अमीनो एसिड से, जो हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, और वो किससे बनता है, एमआरएनए से बनता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ये जो प्रोसेसिंग होगी वो केवल राइबोसोम की प्रेजेंस में ही होगी, नहीं तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इस कॉल्ड एज, इसमें देखो क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, क्योंकि, और जो हमारी ये प्रोसेसिंग होती है, जो हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में, बहुत यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होती है। जितने भी साइटोप्लाज्म में, तो क्या होता है इसमें, जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको जो टीआरएनए जो होता है उसमें बाइंडिंग साइट होती है, वो सारी इकट्ठी कर देता है, और वो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अल्टीमेट हमें क्या बनाना है, अल्टीमेट हमें बनाना है ट्रांसलेशन में एक अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, और उससे क्या होगा, प्रोटीन, उससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोटीन बनेगा अमीनो एसिड की चेन से। तो देखो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। अब इसकी क्या देख लेते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लेते हैं।
सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब कि कैसे ये स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये mRNA पे होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट कोडोन। इसकी यूनिट में सबसे पहले कौन सा कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन। ठीक है, ये होता है AUG, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट यूनिट है। वो किस पे जो हमारी ट्रांसलेशन यूनिट है वो किस पे होती है, mRNA पे। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा हम बात करेंगे ट्रांसलेशन यूनिट की, ट्रांसलेशन यूनिट में सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टार्ट कोडोन। ठीक है, वो क्या होती है, AUG। तो जहां से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगी, स्टार्ट साइट या स्टार्ट कोडोन कहलाएगी। और जब तक ये सीक्वेंस उसको नहीं मिलेगा tRNA को, तो ठीक है, वो इसी सीक्वेंस को ढूंढता है और वहीं से क्या करता है, ये जो हमारा ट्रांसलेशन होता है स्टार्ट होता है। ठीक है, रीजन ऑफ कोडिंग पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन जो फिर जब हमारा राइबोसोम आगे जाता है, मतलब जब हमारा ट्रांसलेशन चल रहा होता है, तो उसमें कोडिंग के सिक रीजन होते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टॉप कोडोन होते हैं, इसमें होता है UAA, UGA, UAG। ठीक है, ये कुछ कोडोन होते हैं। और एक फोर्थ इसकी जो यूनिट होती है वो होती है अनट्रांसलेटेड यूनिट। ठीक है, अरे भी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि प्रमोटर साइट होती है, स्ट्रक्चर साइट होती है, उसके बाद क्या होता है, साइट होती है। ऐसे ही इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि हम कोडोन लिख रहे हैं बार बार, कोडोन। ठीक है, अभी कोडोन क्या होते हैं, ठीक है, कोडोन क्या होते हैं, जो 3 नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब कि अगर तो 3 नाइट्रोजन बेस, देखो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ठीक है, ये 3 नाइट्रोजन बेसिस है। तो ये 3 नाइट्रोजन जो बेसिस होंगे वो क्या होंगे, केवल एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे। तो वो क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कोडोन। जो हमारा बीच बीच में कोडोन आ रहा है तो वो इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोडोन किससे मिलकर बना होता है, 3 नाइट्रोजन बेस पेयर का मिलकर बना होता है। और 3 नाइट्रोजन का बेस पेयर मिलकर क्या बनाता है, एक कोडोन बनाता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बता रही थी, ट्रांसलेशन जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन यूनिट में क्या होता है कि स्टार्ट कोडोन होता है, जहां से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडोन। ठीक है, वो कौन सा होता है, AUG होता है। सेकेंड होता है हमारा रीजन ऑफ कोडिंग पॉलीपेप्टाइड। सो सेकेंड रीजन होगा हमारा, जब राइबोसोम आगे जाएगा तो उसमें कुछ कोड करते हुए पूरी जो रीजन होते हैं पॉलीपेप्टाइड को कोड करने के। ठीक है, तो वो सेकेंड हमारा जो यूनिट है वो है रीजन ऑफ कोडिंग पॉलीपेप्टाइड। और थर्ड पे जब हमारा पूरा जो वो ट्रांसलेट हो जाता है, मतलब कि अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है हमारा स्टॉप कोडोन। ठीक है, ये स्टॉप कोडोन वो साइट होती है जहां पर कोई अमीनो एसिड नहीं जुड़ता है। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा, जहां कोई अमीनो एसिड जुड़ेगा ही नहीं, तो वहां क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। और जहां ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा वो कौन सा कोडोन होगा, स्टॉप कोडोन, जहां पर ये कोडोन उसको मिल जाएंगे, UAA, UGA एंड CAG। सॉरी, CAG नहीं है, ये UAG है। ठीक है, UAG, जो UAG जो तीनों ये कोडोन होते हैं, ये होते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक है, और ये जो होते हैं, और ये जो होते हैं, ये सब जो प्रोसेसिंग होती है वो mRNA की किस डायरेक्शन में होती है, 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, अनट्रांसलेटेड या अनट्रांसक्राइब रीजन होता है। अनट्रांसक्राइब रीजन वो होता है जहां कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब वो उसमें कोई एमिनो एसिड ना जुड़ता है और ना वो ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो कि हमारे आगे ट्रांसलेशन में काम आएगी। ठीक है,
सबसे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है हमारी ट्रांसलेशन में काम आती है, तो इसका हमें ओवरव्यू जानना सबसे पहले जरूरी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलो सबसे पहले मैं लूंगी राइबोसोम। राइबोसोम क्या सा होता है, मैं खाली इसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर ले रही हूँ, बाकी आपको डीपली पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसको डीपली भी बता सकती हूँ, ठीक है। देखो राइबोसोम क्या होता है, देखो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, एक बिगेस्ट यूनिट एंड ए स्मॉल यूनिट। ये बिगर यूनिट है और ये है स्मॉलर यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आरएनए होता है, क्या होता है, और बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं कुछ। ये तो क्या है, प्रोटीन, और ये क्या है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है, ये जो 2 एमिनो एसिड जो हम पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है, ठीक है। और इसमें ये तो जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें 70S होता है और यूकैरियोट्स में कितना होता है, 80S होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेट करा है ये स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट बोलते हैं। अब जो देखो 70S है, मतलब ये पूरा, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो ये दोनों यूनिट किसकी बनी होगी, 70S की, और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो ये किसकी बनी होगी, दोनों यूनिट 80S की, ठीक है। अब 70S में देखो बिगर कौन सी है और स्मॉल कौन सी है, इसमें जो बिगर होती है वो 50S की होती है और ये 30S की होती है, और जबकि इसमें 60S की होती है और 40S की होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता लग रहा है, क्या इनको जोड़ने से, अब आप कहोगे कि इनको जोड़ने से तो 70S नहीं आते है ना, इनको जोड़ने से तो 80S आ रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाली यूनिट, मान लो मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ अभी, ये यूनिट 50S है और ये 30S है, तो जब हम राइबोसोम को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये जिस सेडिमेंट, मतलब जिस सेडिमेंट की रेट से सेडिमेंट होते हैं, मतलब सेटल डाउन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी रेट रखी गई है, ठीक है। तो जैसे 70S है, 70S को मतलब अगर इसकी बड़ी यूनिट्स की बात करूं तो क्या होगी, बड़ी यूनिट बड़ी होगी, तो ये कौन सी स्पीड से सेंट्रीफ्यूग हो रही है, 50 की स्पीड से, और ये कितने की स्पीड से सेंट्रीफ्यूग होगी, 30 की स्पीड से। ऐसे ही यूकैरियोट्स में जो 80S का बना हुआ है राइबोसोम, ये किसकी स्पीड से सेडिमेंट होगा, 30 की, और ये किसकी स्पीड से होगा, 40 की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों तरह के राइबोसोम अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, ये तो था हमारा राइबोसोम, हमने इसे केवल आउटर लेयर देखा है कि राइबोसोम क्या होता है जो हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस की बात करूं तो देखो, एक तो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि पहला तो है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इसमें तो कितने एस का था, 70S का, इसमें 80S का, और दोनों यूनिट अलग अलग थी, ठीक है। इसमें 60 की थी, इसमें 40 की थी, इसमें 50 की थी और एक 30 की, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका डिफरेंशिएटर है वो क्या है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो mRNA में नो कैपिंग एंड नो टेलिंग, है ना। और यूकैरियोट्स में बात करें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें कैपिंग भी होती है और टेलिंग भी होती है, ठीक है। कैसे होता है ये, ठीक है। तो इस तरह होता है हमारा ये mRNA, ठीक है। दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ट्रांसलेशन, ठीक है। एक तो राइबोसोम की यूनिट का है और कैपिंग टेलिंग का, प्रोकैरियोट में नहीं होती है जबकि यूकैरियोट में होती है, ठीक है। अब आपको राइबोसोम थोड़ा समझ आने लग गया होगा
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम राइबोसोम की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे बाद में काम आएंगे। तो हमारा राइबोसोम का जो मेन, जो हमारा हीरो है, ठीक है, जो हमारा मेन जो रहेगा, जिसपे हमारा पूरा फोकस रहेगा, ये है राइबोसोम की बिग यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द 3 एलिमेंट EPA। ये क्या होती है, ई साइट, ठीक है, पी साइट एंड ए साइट। राइबोसोम की जो बिगर यूनिट होती है, मेड अप ऑफ द 3 एलिमेंट ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है। अब देखो इन तीनों साइटों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन इसको समझ लेंगे हम तो हमें आगे समझ में आएगा कि हमने क्यों समझा। देखो ए साइड की, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, बात करें हम ए साइड की। इसमें क्या होता है, कोई भी न्यू जो टीआरएनए होता है वो आता है, ठीक है। ये किसकी साइट है, साइट फॉर न्यू टीआरएनए, ठीक है। ये किसकी साइट है, जो हमारा ए साइट है, इसमें क्या आएगा, हमारा न्यू टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए। तो किसकी साइट है, इसमें हमारा जो हमारा न्यू टीआरएनए आएगा। मैं हमें टीआरएनए के बारे में बताऊंगी क्या होता है। अब देखो पी साइट में क्या होता है, पी साइट में होता है जो हमारा, देखो पी साइट में क्या होता है, जो हमारा टीआरएनए होता है वो कंबाइन करता है न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये किसके साथ कंबाइन करता है, वो हमारा टीआरएनए कंबाइन करेगा। जो हमारा ये तो ए साइट क्या हुई, ये तो एक नई साइट हुई टीआरएनए के लिए, ठीक है। इस यहाँ पे क्या हुआ, टीआरएनए आएगा। अब ये पी साइड पे क्या होगा, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये पेप्टाइड चेन कंटेन करती है टीआरएनए कंबाइन न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन। ये किसके साथ कंबाइन करेगा, न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। मतलब कि इसमें क्या होती है, सारी जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये इतनी सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है सारी किस पे जुड़ती है, ये पी साइड पे, ठीक है। किस पे बनती है, पी साइड पे। पी साइड बनने के बाद क्या होती है, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती है। तो हमारी जितनी भी सारी जो हमारी पेप्टाइड चेन, जो अमीनो एसिड्स जो बनेंगे वो किस पे बनेंगे, पी साइड पे, ठीक है। अब देखो ई साइड क्या करती है, ये टीआरएनए के रिमूव करने के, आफ्टर डिलीवरी ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इसलिए क्या करती है, जैसे ही ये टीआरएनए के बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, उसके बाद में ये वाली साइड क्या करेगी, जो हमारा टीआरएनए होगा उसको रिमूव कर देगी। फिर ये यूनिट आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो पी की जगह ई हो जाएगा, ठीक है, ई की जगह ए हो जाएगा, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह क्या होती है, ये तीनों साइड काम आती है। एक बार फिर से बताते हो तीनों साइड का क्या काम है। देखो इस साइड में जो हमारा न्यू टीआरएनए आके जुड़ता है, इस साइड में टीआरएनए में जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं उसके बीच में एक पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है। और इस जो ई साइट होती है, इस साइड में क्या होता है, हमारे जो हमारा टीआरएनए होगा जो यूज हो चुका होगा उसको रिमूव, मतलब कि टीआरएनए यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब बाहर चला जाएगा तो फिर ये राइबोसोम आगे की ओर सरकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। बताया था कि एमआरएनए पे तो क्या होता है, हमारे एमआरएनए तो क्या होता है, प्रोटीन को कोड करता है। तो एमआरएनए पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन मैंने आपको आरएनए और टीआरएनए के बारे में बताया था, तो उसमें हम टीआरएनए के बारे में जानेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है।
वैसे तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूँ जैसे यू यू जी है यहाँ पे होगा ए ए टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये फोल्ड होता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो क्या स्ट्रक्चर बनाता है 2D में, ये क्लोवर लीफ मॉडल, और 3D में कौन सा मॉडल बनाता है, ये एल शेप मॉडल, ठीक है। और इसमें जो ये वाली यहाँ पे नीचे जो होते हैं, ये होती है इसकी एंटीकोडोन साइट, ठीक है। ये कौन सी साइट होती है, एंटीकोडोन साइट होती है। यहाँ से क्या होता है, ये एमआरएनए पर बेस पेयरिंग करता है। जो एमआरएनए पे कोडोन होता है उनसे उसके जो कोडोन का जो एंटीकोडोन होगा जो होगा वो उसी साइड से ही बाइंड करेगा। मान लो स्टार्टिंग साइड का जो हमारा AUG है, ठीक है, तो उसका जो एंटीकोडोन होगा तो वो उसी को ही वो करेगा, बाइंड करेगा। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि जो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है उसमें एक स्पेसिफिक जो होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा जो स्पेसिफिक जो कोडोन है, मान लो AUG कोडोन है, ये किसको, मैथियोनिन को ही कोड करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक जो हमारे कोडोन होते हैं ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं, जिसका जो कोड होगा वो उसी के ही जो होता है एंटीकोडोन जो होगा वो उसी का ही एंटीकोडोन होगा। तो इसका एंटीकोडोन क्या हुआ, मैथियोनिन, ठीक है। जो हमारी मान लो ये हमारी स्टार्टिंग साइड है AUG, तो AUG का एंटीकोडोन क्या है, मैथियोनिन। तो यहाँ पे जो अगर हम साइड को जो शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसमें क्या होगा, AUG होगा यहाँ पे, ठीक है। एमआरएनए पे क्या होगा, AUG होगा, तो यहाँ पे से क्या होंगे, एंटीकोडोन होंगे, तभी ये बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए। तो इट मीन्स क्या हुआ कि टीआरएनए पे क्या होते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक जो टीआरएनए होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और स्पेसिफिक टीआरएनए का जो अमीनो एसिड होगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर कोडोन को ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि टीआरएनए जो होता है वो 2D में कैसा लगता है और 3D में कैसा लगता है। वो डिस्कस कर लिया हमने, राइबोसोम को डिस्कस कर लिया। अब हमारा आता है प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, थर्ड होता है टर्मिनेशन, ठीक है। देखो इनिशिएशन वो साइट होती है जिस पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इलोंगेशन में हमारे ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारे इलोंगेट जो हमारी नाइट्रोजन, इलोंगेशन में क्या होता है, जो हमारे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, उनकी जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है, उसका इलोंगेशन होता है, मतलब वो बड़ी होती है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जहां पर हमारा ट्रांसलेशन खत्म होता है, तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो टर्मिनेशन तो हमारा ये ओवरऑल हो गया कि क्या क्या होता है, और इनिशिएशन भी 2 स्टेप होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर द अमीनो एसिड टू टीआरएनए, ठीक है। इसमें टीआरएनए पर अमीनो एसिड जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये प्रोकैरियोट एमआरएनए है तो इसमें नो कैपिंग नो टेलिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ हम कैपिंग टेलिंग नहीं करेंगे। अगर ये यूकैरियोट है तो यहाँ पे हम कैप लगाएंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे, टेल बना देंगे, ठीक है। तो ये कैपिंग है, ये 5' है, 3' दी। देखो क्या होता है कि ये हमारा एमआरएनए है और यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कोडोन होते हैं, ठीक है। ये कुछ अनट्रांसक्राइब रीजन होते हैं। ये हमारा AUG है, स्टार्टिंग कोडोन, और यहाँ पे UUA टर्मिनेटर कोडोन होता है, ठीक है। दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। ये होता है हमारा ओवरऑल एमआरएनए का स्ट्रक्चर। तो हम इस रीजन पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। होता है इनिशिएशन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड।
देखो हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, खूब सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही रहते हैं। उस सबसे पहले हमें क्या होना, उन्हें एक्टिव करना होगा। तो ये एक्टिव जो होता है एक एंजाइम होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। जो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है अमीनो एसिड का, ताकि वो टीआरएनए पर जा सके, ठीक है। देखो जैसे कि ये टीआरएनए है, ठीक है। अब देखो ये कोई भी, मान लो कोई भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करेगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, देखो ये हमारा अमीनो एसिड प्लस, और जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, एटीपी की, ठीक, किसकी प्रेजेंस में काम करेगा, एटीपी की। देखो अमीनो एसाइल जो अमीनो एसिड्स प्लस एटीपी, और कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। इसकी मदद से क्या बनाएगा, इसकी हेल्प से बनाएगा अमीनो एसिड। देखो जब एटीपी, जो हमारा एटीपी है, जब अमीनो एसिड को टीआरएनए सिंथेटेज को जोड़ता है, इस एंजाइम को कॉम्प्लेक्स को यूज करता है, जोड़ता है, तो एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। इसमें कितने ग्रुप होंगे, फॉस्फेट के 3 ग्रुप होंगे। तो जब ये इन दोनों को जोड़ेगा तो इसके तो 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसकी एनर्जी लूज हो जाती है, और कितना फॉस्फेट बनता है, केवल 1 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। तो ये एटीपी से क्या बन जाता है, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम किसी 2 चीज को जोड़ रहे हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी एनर्जी देगा उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप खत्म हो जाएंगे और 1 फॉस्फेट ग्रुप बचेगा, जो क्या कहलाएगा, एएमपी। तो इसमें रिएक्शन, जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बन जाएगा, और क्या प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये टीआरएनए पे जाकर अटैच हो जाता है। यहाँ पे अब ये क्या अटैच हो गया, एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्वाइन हो गया। अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या होती है, दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस पे जाके जुड़ रहा है, टीआरएनए पे। किस पे जाके जुड़ रहा है, टीआरएनए पे। जैसे ही टीआरएनए पे जुड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या जाते हैं, अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, और रिलीज क्या हो जाते हैं, एंजाइम प्लस एम, ठीक है। क्या रह गया, देखो ये प्रैक्टिस की चीज है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि ये सारी जो हमारी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ है, हमारा एक अमीनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म में, हमको उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको किसी अगर मान लो मुझे कोई 2 चीज जोड़नी है, मान लो कोई एंजाइम आ रहा है, एक एंजाइम का यूज करेंगे। अब एंजाइम आ रहा है और जो हमारा अमीनो एसिड है उसको एक्टिवेट करना है, उस दोनों चीज को बाइंड करने के लिए क्या होगी, फोर्स की जरूरत होगी, मतलब एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, एटीपी के रूप में मिलेगी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें क्या होगा, जब वो इन दोनों चीजों को जोड़ेगा तो कुछ एनर्जी उसकी भी खर्च होगी, जो खर्च होगी उसमें 2 फॉस्फेट उससे खर्च हो जाएंगे। कितना फॉस्फेट बचेगा, 1 फॉस्फेट बचेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, मोनोफॉस्फेट। अब क्या हुआ कि ये जो एएमपी का पूरा क्या बन गया, एंजाइम का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, जो टीआरएनए पे जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, जैसे ये टीआरएनए पे अटैच होते हैं, ये क्या होता है कि एंजाइम और
AMP जो होते हैं कुछ देर बाद रिलीज हो जाते हैं। अब tRNA पे क्या बच गया, ठीक है, ये रिलीज हो गए। अब tRNA पे क्या बच गया, अमीनो एसिड, और क्या बच गया, कोई भी हमारा अमीनो एसिड बच गया, और tRNA बच गया, और एंजाइम और AMP क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमने क्या पढ़ा है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो। देखो इसमें क्या हुआ है, जो हमारी जो दोनों प्रोसेस होती है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ द tRNA, तो दोनों ही प्रोसेसिंग जो होती है इस पे ही होती है। ठीक है, देखो इतनी जितनी क्रिया, जितनी भी रिएक्शन हुई है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड की अगर मैं देखूं, तो अमीनो एसिड जो एक्टिव हो रहा है वो एंजाइम की हेल्प से हो रहा है विद एटीपी। तो ये है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और बाद में जो हमारा tRNA चार्ज हो रहा है, चार्जिंग द tRNA, जो मैंने आपको इनिशिएशन पॉइंट में बताई थी, तो वो किस तरह हो रही है, ठीक है, चार्जिंग किस तरह हो रही है, ये इस तरह चार्ज हो रहा है। उसमें क्या होता है, tRNA जब चार्ज होता है तो उसमें एक जो उसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड का जो होता है, एक आके जो tRNA ले लेता है, एक अमीनो एसिड जो होता है वो tRNA पे आ जाता है, और क्या होता है, एंजाइम और जो हमारे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं कुछ देर बाद रिलीज जाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ द tRNA। अब tRNA पे क्या आ गया, अमीनो एसिड आ गया, हमको यही तो लेना है। ठीक है, हमको यही लेना है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन की प्रोसेस में tRNA जब तक कैरी नहीं करेगा अमीनो एसिड को, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। उसमें नीचे क्या होंगे, 3 तरह के कोडोन, एंटी कोडोन होते हैं इस पे। अब देखो, अब हम एक्चुअली अपना प्रोसेसिंग शुरू करेंगे कि कैसे हम इनिशिएशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का अलग अलग होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग होता है। देखो ये बनाया मैंने mRNA, अगर ये प्रोकैरियोट्स है तो नो कैपिंग एंड टेलिंग, अगर ये यूकैरियोट्स है तो यहाँ पे टेल, यहाँ पे क्या, ठीक है, दैट इज कैपिंग। अब देख, ये तो मैंने आपको बताई है कि ये mRNA है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो ट्रांसक्रिप्शन रीजन होते हैं, ये स्टार्ट कोडोन है और ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो कुछ इस तरह होता है हमारा mRNA। अब आप पूरी प्रोसीजर को देखना क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा स्टार्ट कोडोन होता है, उस पर पहले राइबोसोम की छोटी यूनिट आके जुड़ती है। ठीक है, इस पर क्या जुड़ती है, पहले छोटी यूनिट आके जुड़ती है, ये राइबोसोम की छोटी यूनिट है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रोसीजर छोटी यूनिट आगे जुड़ी। ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारा, tRNA आएगा। क्या आएगा, tRNA आएगा। देखो ऐसे आएगा, देखो ये हमारे राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। अब क्या हुआ, देखो हमारा ये अनट्रांसक्राइब रीजन है, जो ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता ही नहीं, ये एज इट इज रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टार्ट कोडोन कौन सा है, AUG, तो इसका एंटी कोडोन जो tRNA होगा, एंटी कोडोन वो कौन सा होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, AUG। अगर हम इसका एंटी कोडोन बनाए तो A का U, A C, ठीक है, तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, देखो अब हमारा tRNA आएगा, हमारा tRNA है। ठीक है, मैंने tRNA कुछ इस तरह बनाया, शेप में बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारी राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आ गई, ये हमारा tRNA आ गया। अब क्या होता है, बिगर यूनिट कहती है मुझे भी आना, तो वो भी आ जाती है।
ठीक है, ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि 3 रीजन को कोड होगी, इसमें 3 साइट होती है ना, मैंने जो ये इसकी जो होती है स्मॉल सब यूनिट है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे टीआरएनए जुड़ गया। ठीक है, ये है इनिशिएटर टीआरएनए। अब क्या होता है, जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है उस पर क्या आती है, बड़ी यूनिट आके अटैच होती है। क्या हो जाती है, बड़ी यूनिट आके अटैच हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? इसको लंबा कर देती हूँ। क्या देखो, पहले मैं शुरू से बता देती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले स्मॉल यूनिट आके जुड़ती है, उसके बाद एक नया इनिशिएटर टीआरएनए जुड़ता है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। मैंने इसका कोडोन ही बनाया यूएसी। ठीक है, इस पर कौन AUG का एंटी कोडोन क्या होगा, यूएसी। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर टीआरएनए जुड़ गया। अब देखो क्या है, मैंने आपको राइबोसोम की स्ट्रक्चर में बताया था ना, ये ई, ये पी और ये ए में क्या होता है कि ये एक नई टीआरएनए को लेती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, और ये क्या होता है, टीआरएनए को रिमूवल करने का काम करता है। देखो, अब देखो, इससे आपको पता लगेगा कि कैसे ये साइटें काम करती है। तो इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा ये वाला ब्लॉक खाली है, अब यहाँ पे एक नया टीआरएनए आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, एक नया टीआरएनए। GUC का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, टीआरएनए आएगा। ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे कौन सा टीआरएनए आएगा, CAG। यहाँ पे क्या होता है, जो ये खाली साइट होती है, सबसे पहले यहाँ पे टीआरएनए आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो इनिशिएट करने वाला टीआरएनए होता है, AUG कोडोन जो होता है, जो स्टार्ट कोडोन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा टीआरएनए आगे जुड़ता है विद एंटी कोडोन। ठीक है, इसके एंटी कोडोन से जुड़ गया। उसके बाद कहती है राइबोसोम की यूनिट कहती है भाई मैं भी आके जुड़ जाती हूँ। ठीक है, तो वो बड़ी यूनिट भी क्या होती है, यहाँ पे आके जुड़ जाती है। अब देखो कैसे जुड़ती है ये तो क्या होता है, अनट्रांसक्राइबल रीजन है, ये हमारा स्टार्ट कोडोन है, ये हमारा आगे की पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अब हमारा यहाँ पे आके जुड़ गई, ये कौन साइड है, ई, ये पी और ये ए। ठीक है, अब देखो ए साइड क्या है, हमारी खाली है अभी। तो ए साइड पे क्या होता है, दूसरा टीआरएनए आता है, उस पर अमीनो एसिड होता है, वो उसका एंटी कोडोन लेके आता है ताकि ठीक है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना सके। अब क्या होता है, जब दोनों पे 2 अमीनो एसिड आते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेट हो जाती है तो ये जो अपना जो अमीनो एसिड होता है टीआरएनए, ये टीआरएनए अपने अमीनो एसिड को यहाँ पर ए साइड पर ट्रांसफर कर देता है, कुछ इस तरह से। देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब इसने अपना वो एमिनो एसिड दे दिया, तो ये साइड तो खाली हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दोनों एमिनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो ये अपनी ओर ले लेता है। ठीक है, इसको तो यहाँ पे कितने एमिनो एसिड हो गए, 2 एमिनो एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 2 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है ये आगे की ओर सरकेगी। देखो जब ये आगे की ओर सरकती है, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, ये एक और ये आगे की केवल एक कोडोन ही सरकती है। ठीक है, एक कोडोन में एक बार में एक कोडोन ही सरकेगी। अब जैसे यूटीआर है तो ये कहाँ पे आ जाएगी, AUG पे, कुछ इस तरह। तो यूटीआर था, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AUG, पे GUC हो जाएगा और यहाँ पे UGC। ठीक है, अब ये हमारी जो राइबोसोम की होती है ये 1 यूनिट आगे सरक गई है। ठीक है, 1 यूनिट आगे सरक गई, मतलब इस रीजन को तो हमने छोड़ दिया। और जो हमारा क्या होगा, जो हमारा टीआरएनए होगा, देखो हमारा जो ये वाला टीआरएनए है जो ये AUG पे था, ठीक है, ये इस तरह कन्वर्ट हो गया, तो ये GUA वाला सेक्शन तो AUG वाला हो गया, GUC वाला हो गया, है ना। देखो जो GUC वाला रीजन था वो AUG वाला रीजन हो गया। ठीक है, और जो AUG का था वो यहां से खाली हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो ये
देखो क्या हुआ इसमें, मैं बताती हूँ। देखो आप कभी रीजन आगे कर दिया तो यहाँ पे क्या होती है, ये ग्रोइंग चेन तो खाली हो गई, ठीक है, ये ग्रोइंग चेन खाली हो जाएगी और इस पे क्या हो जाएंगे, जो हमारी पी साइट है इस पर क्या हो जाएंगे, 2 अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। और ये जो इसने अपना जो डोनेट कर दिया था, जो इधर आ गया था हमारा, जो इसे डोनेट कर दिया, ये वाला जो होता है यहाँ सरक के क्या चल जाएगा, इस तरफ चला जाएगा टीआरएनए। जब ये टीआरएनए अब इसका कुछ काम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। जिस तरह से क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। मतलब कि अब हमारे पास क्या है, दोनों साइडें खाली है। अब क्या होगा, फिर से एक नया टीआरएनए आएगा, ठीक है, विद द एंटीकोडोन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक अमीनो एसिड लाएगा। जब ये फिर से अमीनो एसिड लाएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। पेप्टाइड फॉर्मेशन के होने के बाद ये अपने दोनों अमीनो एसिड इसको दे देगा, ठीक है, किसकी को दे देगा, ए साइड को दे देगा। किसको दे देगा, ए साइड को दे देगा। जैसे ये ए साइड को दे देगा, राइबोसोम क्या होता है, थोड़ा सा आगे सरकेगा और जो हमारा ये खाली वाला है ये तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये साइड भी आगे सरक जाएगी। देखो मैं बताती हूँ फिर से कैसे। देखो हमने AUG पे खाली कर दिया, अब GUC और खाली कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे टीआरएनए है, ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो अमीनो एसिड है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। टीआरएनए पे 3 अमीनो एसिड्स हो गए। अब ये राइबोसोम आगे सरकेगा, ठीक है, आगे सरकेगा तो क्या होगा, आगे सरकेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा टीआरएनए है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली जो साइट होती है हमारी यहाँ पीछे आ जाएगी, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा न्यू ग्रोइंग टीआरएनए, जो हमारा न्यू ग्रोइंग टीआरएनए है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर से क्या होती है, ये राइबोसोम गिट इसी तरह क्या होती है, आगे सरकती है। अब देखो एक रीजन एक ऐसा आता है, मान लो हमारा ये स्टॉप कोडोन आ गया, ठीक है, ये स्टॉप कोडोन आ गया। अब ये रीजन एक ऐसा है जहां पर कोई टीआरएनए नहीं जुड़ेगा। जैसे देखो ठीक है, ये दोनों तीनों साइड है। अब ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन वो कोडोन होते हैं जहां पर नो टीआरएनए नहीं जुड़ते, नो टीआरएनए बाइंड होते हैं, कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो टीआरएनए होगा उस पर पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई टीआरएनए एग्जिट नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं होगा। बाद में क्या होता है, जैसे ही स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कोडोन पे जैसे ही हमारा ट्रांसलेशन भी स्टॉप हो जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ से हट जाएगी और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, रिलीज आती है। तो इस तरह हमारी जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है। तो ये राइबोसोम में इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में देखो यही होता है कि क्या होता है कि राइबोसोम की तीनों साइड होती है EPA। तो ई का जो काम है वो टीआरएनए को बाहर निकालने का है, ए का जो पी का जो काम है वो सारे अमीनो एसिड को जोड़ के रखने का है और ए का जो काम है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड टीआरएनए को लेना है, मतलब कि अपने साइड पे बाइंड करना है। तो तीनों के अलग अलग काम होगा, मेन काम इन्हीं के ही है। बाकी रिएक्शन आप बुक में से देख सकते हैं कि किस तरह वो प्रोसेस। कोडोन आने के बाद नो टीआरएनए बाइंड विद द ए साइड, ठीक है, कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं होगा। जैसे ही टीआरएनए बाइंड नहीं होगा तो ये भी क्या होती है, डिटैच हो जाती है। जो हमारी अमीनो एसिड की जो हम जो बना रहे हैं अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो डिटैच हो जाएगी और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी और हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो दैट इज हाउ द ट्रांसलेशन इज अकर, ठीक है। तो इस तरह हमारा ट्रांसलेशन होता है। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।